हेलो दोस्तों, 11 साल बाद चलते हैं अपने दादा दादी के गांव। सैड बात तो ये है कि दादा दादी अभी मेरे ज़िंदा ही नहीं है, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है। और मैं उन्हें बहुत बचपन में देखा था मैंने, तो मुझे उनका फेस वगैरह कुछ भी नहीं याद है। तो फिर हम बड़े मम्मी पापा से मिल लेंगे और भैया लोग से, वैसे भी मुझे उनका भी चेहरा नहीं याद है। अरे मैं 11 साल बाद जा रही हूँ, मतलब मैं तब होंगी 8-9 साल की, बस। तो मुझे क्या ही याद होगा। तो हम आ जाते हैं स्टेशन पे और बैठ जाते हैं अपने ट्रेन में अपनी सीट पर, और बैठ के मैं आती हूँ बाहर थोड़ा नज़ारा देखने और इन लोग को देखने कि इन लोग अच्छे से बैठे हैं या नहीं। फिर मेरे भाई और जीजा और भैया लोग को हम करते हैं बाय बाय। जो हमें छोड़ने आए थे वो बोलते हैं हैप्पी जर्नी, हम बोलते हैं थैंक यू। फिर बाहर का नज़ारा दिखता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ट्रेन में सबसे अच्छा पार्ट है खिड़की से नज़ारा देखना और मस्त नाश्ता करना। तो नाश्ता में लाए थे खमन, वो खा के मेरी बिट्टी सो गई। तो फिर हम लोग बैठ के मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे कुछ, और इन लोग का कोई काम नहीं है मेरे को ही लपेटे में लेके मुझे डांटते रहते हैं। फिर मैं बैठ गई बाहर का नज़ारा देखने, चिप्स खाते खाते, जो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और ये परियां मेरी डांस करने लगी जैसे मैं ट्रेन में नहीं इंडियन आइडल में आई हूँ। और ये मेरी छोटी बच्ची भी डांस कर रही थी बेचारी, कितनी क्यूट है ना। फिर हम लोग खाने लगते हैं, फिर से कुछ नाश्ता, वही खमन ही खाते हैं, फिर चाय पीते हैं। फिर मुझे सबसे पसंदीदा मेरा चाय ही है, पर ट्रेन का नहीं यार, बहुत गंदा स्वाद आता है, पैसे वसूल ही नहीं होते इस चाय के। उफ़। फिर मैं चाय पी के जाती हूँ ऊपर सोने के लिए, पर मुझे नींद नहीं आती। मैं अपनी जटाओं को उड़ाते उड़ाते बैठ जाती हूँ सीट पे, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिली मुझे ये सीट, क्योंकि ये बच्चे दे ही नहीं रहे थे, मुझे बैठने ही नहीं दे रहे थे, गंदे बच्चे। फिर ये मैंने सहारा देख रही थी अच्छा खासा, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। फिर बहनों ने निकाली सब्जी पूड़ी और अचार, जो मुझे ट्रेन में सबसे ज़्यादा खाना ही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों उसका स्वाद और दुगना हो जाता है। तो खाना खा के मुझे मज़ा आ जाता है, और मेरी बहनों को भी मज़ा आ जाता है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ नज़ारा, और फिर मैं सोचती हूँ कि यार इन लोग बैठने नहीं दे रहे। फिर मेरी बिट्टी को मेरी बहन दूध पिला रही थी, तो उसमें से ये पाउडर निकाल के मैंने भी खा लिया। किस किस को पसंद है ये पाउडर खाना, मुझे तो बहुत पसंद है। फिर मैं अपने बालों को बांध के थोड़ी अच्छी इंसान दिखने लगती हूँ। फिर क्या होता है, फिर आता है चाय, और फिर मुझे चस्का लगता है, भले चाय गंदी हो पर पीना है यार। और चिप्स को भी खा लेती हूँ, क्योंकि यार मेरे को ना थोड़ी थोड़ी देर पे भूख लग रही थी, क्योंकि वहाँ पे सब लोग खा रहे थे ना, तो मुझे भी भूख लग रही थी, तो मैं भी खा रही थी। अपना चाय पीते पीते अपना चिप्स ख़त्म कर दिया मैंने। फिर पैरों को खिड़की पे रख के आनंद ले रही थी मैं। फिर आनंद लेते लेते हो गई शाम, जिसमें मैं अपनी बच्ची के साथ खाई पोंगा, जिसे नल्ली भी बोलते हैं बहुत लोग। फिर मैं बाहर का मौसम देख रही थी, तो हल्की बारिश भी हो रही थी, हल्का शाम भी हो चुका था। और सबसे पार्ट मुझे ये अच्छा लगता है जब ये नदी वदी आती है, पुल के ऊपर से जब गुजरता है ना ट्रेन, बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत। और ये मेरी मम्मी का कहना है कि ये सबसे बड़ी नदी है पूरे भारत की, और ये नदी रियली में ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और शाम हो जाए और चाय ना मिले, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर हम पीते हैं लास्ट में शाम की चाय, शाम की मतलब कि रात की समझ लो, क्योंकि 7-8 बज रहे थे। फिर ये चाय पी के मैं लेती हूँ बहुत ज़्यादा आनंद, क्योंकि मुझे पूरे चाय में सबसे अच्छी यही लगी। फिर आराम से मैं लेट के, सब लेट गए थे मतलब सोने के लिए, और मैं भी लेट गई थी सोने के लिए। फिर हो जाती है सुबह, फिर देखती हूँ मैं नज़ारा, कितना अच्छा लग रहा था यार, कितना सुबह सुबह बहुत अच्छी हवा आ रही थी। तो फिर हमारे स्टेशन आने ही वाला था, तो मैं सोची कि कुछ नाश्ता कर लेती हूँ। तो मुझे मूंग दाल पसंद है, तो मैं मूंग दाल खाने लगती हूँ। और मैं मूंग दाल खाने के बाद फिर से नज़ारा देखने लगती हूँ, और अपने हाथों को लहराते हुए, बल खाते हुए आनंद ले रही थी कि मैं फाइनली 11 साल बाद अपने गांव पहुंच ही जाऊंगी। और ये खुशी वही लोग समझ सकते हैं जिन्हें जल्दी बाहर कहीं जाने को नहीं मिलता, घूमने को नहीं मिलता, और गांव तक नहीं जा पाते यार वो जल्दी। फिर मेरी बिट्टी को मैंने खिलाया, जो मेरे साथ वो भी खुश थी। और फिर हम उतर जाते अपने स्टेशन पे, ये था प्रयागराज स्टेशन, मेरा गांव वही है, हम उत्तर प्रदेश से। और ये सीढ़ी पे मेरे माता पिता बहुत डर रहे थे उतरने में। फिर हम बैठ जाते हैं ऑटो में, और हम जल्दी जल्दी पहुंचने लगते हैं घर की तरफ, जिसमें से इन लोग का प्लान कहीं और ही जाने का बन जाता है यार, अजीब लोग है।
फिर हम देखते हैं नज़ारा, तो यहाँ पे दिखता है हमें खेती वेती। मुझे गाँव में सबसे अच्छा ये लगता है, ये खेत वेत जो है। फिर ये खेती वेती देखते देखते हम अपने घर के करीब ही थे, बहुत ज़्यादा करीब। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो और ले ही लेती हूँ करीब आते आते। यहाँ के घर वर बहुत अच्छे थे और ये है हमारा घर। ये है प्यारा सा हमारा घर, जिसे मैं 11 साल बाद देख